बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 13 सालों से बांझ थी। शौहर को दूसरी शादी का कहती, मगर वो ना करता। एक दिन अचानक वो हामला बकर को घर ले आया और मुझे बोला, इसकी खूब खिदमत कर। अब शौहर खुद भी रोज़ाना तहज्जुद के वक्त उठता और हामला बकरी के पेट पर अरबी में कुछ लिखता। यूं कुछ अरसे बाद बकरी ने जब बच्चा जन्म दिया तो सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं तब तक सहरा में खड़ी थी। मुझे बेहद प्यास लग रही थी। प्यास की वजह से मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैंने मटका उठाकर देखा, लेकिन मटका खाली था। मटके में पानी का एक कतरा भी नहीं था। मैं मटका उठाकर पानी की तलाश करने लगी। बला की गर्मी थी। सूरज मेरे सर पर था। नंगे पांव होने की वजह से गर्म रेत से मेरे पांव झुलस गए थे। मगर प्यास की शिद्दत का ये आलम था कि गर्मी की परवाह किए बिना मैं चलती ही जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद दरिया का नीला पानी नजर आया तो मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पानी से मटका भरना शुरू कर दिया था। उसी वक्त मेरा शौहर दरिया पर आ गया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मटका उठाकर मुझे पानी पिलाने लगा। मैंने पानी पीने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर कटोरी की तरह बना लिए थे, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। मटका बिल्कुल खाली था। मटके से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। मेरे शौहर ने मटका दरिया में डालकर पानी से भर लिया था। एक बार फिर मुझे पानी पिलाने की कोशिश करने लगा था। इस बार पानी मेरे हाथों पर गिरा था। मैंने जैसे ही अपने हाथों को देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि पानी का रंग सुर्ख है। अचानक मुझे एहसास हुआ था कि ये पानी नहीं बल्कि खून है। मेरे हाथ खून से भर गए थे। मैंने घबराकर अपने शौहर की तरफ देखा, लेकिन मेरे शौहर का चेहरा सुर्ख लोथड़े की तरह बहुत भयानक हो चुका था। मैंने एकदम जोर से चीख मारी थी और मेरी आंख खुल गई थी। चीख की आवाज़ सुनकर मेरा शौहर भागकर मेरे पास आया था। क्या हुआ? वो परेशान सा होकर पूछ रहा था। मेरे हलक में सचमुच कांटे चुभ रहे थे। मैंने अपने शौहर को पानी लाने का इशारा किया तो वो भागकर पानी ले आया। मैं एक ही सांस में सारा पानी पी गई थी। तुमने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा है, उसने कहा। हाँ, बहुत भयानक ख्वाब था, मैंने जवाब दिया। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने जो इतना डर गई? मेरे शौहर ने पूछा तो मैंने बगौर अपने शौहर का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर मेहरबान सी नरम मुस्कुराहट थी। अब मैं उसको क्या बताती कि कुछ देर पहले अपने शौहर का भयानक चेहरा देखकर मुझ पर क्या गुजरी थी। जब से तुम इन चक्करों में पड़े हो मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाई देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अभी भी बाज आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अच्छा तुम सो जाओ, मैं इधर ही बैठा हूँ, मेरे शौहर ने कहा। तो मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी। मैं अपने ख्वाब के बारे में सोचते सोचते माजी की यादों में खो गई थी। मेरा नाम नरगिस है। मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली। हम 3 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए मैं अब्बा की बहुत लाडली थी। मेरा अब्बा गली गली फिरकर कांच की चूड़ियाँ बेचता था और मेरा दादा भी यही काम करता था। दादा के मरने के बाद दादा का काम अब्बा ने संभाल लिया था। अब्बा अपनी शादी से पहले से ही ये काम कर रहा था। मेरी माँ कौसर दादी के भाई की बेटी थी और अब्बा की रजामंदी से ही दादी ने अब्बा का रिश्ता अम्मा से तय किया था। उस वक्त तो अब्बा को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक दिन चूड़ियाँ बेचने के दौरान अब्बा की मुलाकात जीनत से हुई थी और एक नज़र में ही अब्बा को जीनत से मोहब्बत हो गई थी। ये तो पता नहीं चल सका था कि जीनत भी अब्बा को पसंद करती थी या नहीं, लेकिन अब्बा जीनत का दीवाना हो चुका था। उसने दादी से अपना रिश्ता ख़त्म करने और जीनत का रिश्ता मांगने की फरमाइश कर डाली थी। दादी को ये किसी सूरत मंजूर नहीं था। अब्बा का अम्मा से रिश्ता तोड़ने का मतलब था कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपने मैके से छूट जाती, और दादी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। लिहाजा दादी ने जीनत का रिश्ता ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। अब्बा ने बहुत जोर लगाया, लेकिन दादी की ना हाँ में न बदली। अब्बा के इस तूफ़ानी इश्क की खबर अम्मा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी और अम्मा को अब्बा पर बड़ा गुस्सा आया था। इसी दौरान जीनत की भी कहीं शादी हो गई थी और वो ब्याह कर किसी दूसरे शहर जा बसी थी। अब्बा दिल महसूस कर रह गया था। चारों नाचार अब्बा को अम्मा से ही शादी करनी पड़ी और अब्बा ने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जीनत से मोहब्बत करने की जो गलती अब्बा ने की थी उसकी माफ़ी अब्बा को ना मिल सकी। अम्मा के दिल में ये शक जहर बनकर उतर चुका था कि अब्बा चूड़ियाँ बेचने के बहाने लड़कियों से राहो रासिम बढ़ाता है, और ये शक सारी ज़िंदगी अम्मा के दिलो दिमाग से नहीं निकल सका था। अब्बा के पास एक पुरानी साइकिल थी जिसके पीछे अब्बा ने एक बड़ा सा डब्बा लगवा रखा था। उसी डब्बे के अंदर अब्बा अपना सारा सामान रखता था। पहले अब्बा सिर्फ कांच की चूड़ियाँ बेचा करता था, लेकिन फिर अब्बा ने चूड़ियों के साथ मेकअप और दूसरा सामान भी बेचना शुरू कर दिया था ताकि आमदनी में इजाफा हो सके। वैसे भी औरतें चूड़ियों के अलावा सुर्खी पाउडर की भी फरमाइश करती थी
और कानों के झुमकों की भी। इसीलिए अब्बा ने अपने पास बाकी ज़रूरत का सामान भी रखना शुरू कर दिया था। अब्बा का चूड़ियों वाला डब्बा जादू की पिटारी बन चुका था, जिसमें औरतों की ज़रूरत का सारा सामान हर वक्त मौजूद रहता था। अब्बा सुबह सवेरे ही अपनी साइकिल लेकर सामान बेचने किसी दूर दराज के गांव में निकल जाता। गांव की औरतों के लिए शहर जाकर ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल होता था। दूर होने की वजह से शहर आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था। इसीलिए अब्बा का काम खूब चलता था। औरतों को अब्बा के आने का इंतज़ार रहा करता था। अब्बा हर रोज़ एक ही गांव में नहीं जाता था। कभी कभार अब्बा मुझे भी अपनी साइकिल के आगे बिठाकर अपने साथ ले जाता था। मुझे अब्बा के साथ गांव-गांव घूमकर बहुत मज़ा आता था। अब्बा की उसी आमदनी से हमारे घर का चूल्हा जलता था और 2 वक्त की रोटी इज्जत से नसीब हो रही थी। मगर अम्मा को अब्बा का ये काम पसंद नहीं था। अब्बा के माजी और औरतों को सामान बेचने की वजह से अम्मा को हर वक्त अब्बा पर शक रहता था। अम्मा का कहना था कि सामान बेचने के बहाने तुम्हारा बाप रोज़ नई नई औरतों से मुलाकात करता है और ज़रूर इसका किसी औरत से चक्कर चल रहा होगा। अम्मा सारा दिन इसी शक में जलती गुलसती रहती और अब्बा के घर आते ही शिकायतों का दफ्तर खोल कर बैठ जाती। हालांकि मेरी बड़ी बहन शाजिया ने अम्मा को समझाने की बेहद कोशिश की थी कि अब्बा ऐसा नहीं है। अगर अब्बा किसी औरत के चक्कर में होता तो अब्बा उससे शादी ज़रूर कर लेता। मगर माजी की कसक अम्मा के दिल से नहीं निकल सकी थी। वो अब्बा के घर आते ही किसी न किसी बहाने अब्बा से झगड़ा शुरू कर देती थी और अब्बा को खूब बातें सुनाती। अब्बा चुप करके अम्मा की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त कर लिया करता था और एक लफ्ज़ न कहता। अब्बा से लड़ाई के दौरान अम्मा अब्बा को जीनत से चक्कर चलाने का ताना देना न भूलती थी। हालांकि इस बात को तो अब सालों गुजर चुके थे। तब तो अब्बा नौजवान था और अब अब्बा खुद 3 जवान होती बच्चियों का बाप था। अपनी बेटियों के सामने जीनत के जिक्र पर अब्बा कुछ शर्मिंदा हो जाता था। कभी कभार अब्बा किसी गहरी सोच में डूबा होता तो अम्मा कहती, देखो तुम्हारा अब्बा खामोश बैठा है, ज़रूर उसी कलमुही जीनत को याद कर रहा होगा। अम्मा की इन बातों पर मैं अपना सर पकड़ लेती थी और अम्मा को कहती थी कि अम्मा, अब्बा तो जीनत को कब का भूल चुका होता, लेकिन आपने जीनत का जिक्र कर करके अब्बा को उसे भूलने ही कब दिया है। मेरी इस बात पर अम्मा मुझसे खफा हो जाती थी। हमारे घर में जितना जिक्र जीनत का होता था शायद उसके अपने घर में भी ना होता होगा। कभी कभी मैं जलकर सोचती थी कि क्या पता अब तक जीनत कहीं मर कब चुकी हो। लेकिन इस जीनत की वजह से अम्मा ने अब्बा के साथ साथ हमारा सुकून भी बर्बाद कर रखा था। मेरी दोनों बहनें शाजिया और नाजिया तो सीधी सादी और अम्मा की फरमाबरदार थीं, लेकिन मैं काफ़ी तेज़ तर्रार थी। इसीलिए मैं अम्मा से खूब बहस करती थी और हमेशा अब्बा की साइड लेती थी। इसीलिए अम्मा मुझे अब्बा की चमची कहा करती थी। अब्बा के काम के हवाले से नोक झोंक के अलावा अम्मा अब्बा की हर ज़रूरत का हमेशा ख्याल रखती थी। अब्बा के आते ही अम्मा गर्म रोटी डालकर अब्बा को खाना खिलाती और अगर कभी अब्बा को आने में देर हो जाती तो अम्मा परेशान हो जाती थी। कुछ दिन गुजरे तो हमारे घर में एक नई खुशी ने दस्तक दी थी। मेरी खाला अपने बेटे शाहिद के लिए मेरी बड़ी बहन शाजिया का रिश्ता लेकर आई थी। मेरी बहन सलीका शुआर और सीधी सादी लड़की थी। शायद इसीलिए खाला को उसे अपनी बहू बनाने का ख्याल आया था। शायद घर का देखा भाला और शरीफ लड़का था, इसीलिए अब्बा को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। अब्बा ने शाजिया की बात पक्की कर दी थी और 1 महीने के बाद शाजिया की शादी की तारीख रख दी थी। अम्मा ने शाजिया की जहेज़ के लिए काफ़ी सामान जमा किया हुआ था, लेकिन दीगर अखराजात भी थे जिनके लिए पैसों की ज़रूरत थी। शाजिया की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए अब्बा बड़ी मेहनत कर रहा था। उसने अपना काम डबल कर दिया था। अब्बा ने सामान फ़रोख्त करने के लिए दूर दूर तक जाना शुरू कर दिया था। अब्बा सारा दिन चिलचिलाती धूप में गांव-गांव फिरता था और रात को ही वापस आता था। गर्मी में फिरने की वजह से अब्बा को बुखार हो गया था। अब्बा ने मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई भी ली थी, लेकिन अब्बा का बुखार कम नहीं हो रहा था। बुखार की वजह से अब्बा को काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी। मुझे अब्बा की सेहत की बहुत फ़िक्र हो रही थी। ज़िंदगी के झमेलों ने अब्बा को वक्त से पहले ही बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था। मोहल्ले के डॉक्टर ने अब्बा को बड़े अस्पताल जाने का मशवरा दिया था और कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए थे। मैं अगले दिन ही अब्बा को अस्पताल ले गई थी और अब्बा के सारे टेस्ट भी करवा लिए थे। डॉक्टर ने अब्बा की दवाई तब्दील कर दी थी और 3 दिन बाद दोबारा चेकअप करवाने का कहा था, ताकि टेस्ट की रिपोर्ट देखकर मज़ीद मशवरा दिया जा सके। लेकिन दोबारा अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आई थी और ज़िंदगी के झमेलों से अब्बा की जान छूट गई थी। रात को अब्बा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। अब्बा शायद पानी पीने के लिए बिस्तर से उठा था और नीचे गिर गया था। अब्बा के गिरने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। मैंने अब्बा को आवाज़ें दी, लेकिन अब्बा तो बेसुध पड़ा था। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मा और बहनें भी उठ गई थीं। अम्मा और बहनों ने रोना शुरू कर दिया था। मैंने अब्बा को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन अब्बा को मेरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे रोने पीटने और शोर से मोहल्ले वाले भी जाग गए थे।
और हमारी मदद के लिए आ गए थे। कुछ आदमियों ने अब्बा को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया था। मोहल्ले का कोई लड़का जाकर डॉक्टर को ले आया था। डॉक्टर ने अब्बा को चेक करने के बाद अब्बा की मौत की तस्दीक कर दी थी। मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब्बा हमें छोड़कर चला गया था। 1 हफ्ते की बीमारी के बाद ही अब्बा ने इस दुनिया को खैर बात कह दिया था। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं अम्मा को रोते हुए देखकर ये सोच रही थी कि अब अम्मा क्यों रो रही है। शायद इसलिए कि अब्बा के मरने के बाद अब वो किससे झगड़ा करेगी। यही बात मैंने अपनी बहनों के सामने की तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। पागल, अम्मा की नोक झोंक ही असल में अब्बा से मोहब्बत का इजहार थी। इस नोक झोंक की आड़ में अम्मा हर वक्त अब्बा को याद करती थी और अब्बा का जिक्र करती रहती थी। शाजिया ने कहा तो मुझे हैरत हुई थी कि ये कैसी मोहब्बत थी, लेकिन यही सच था। हमारे घर उदासी ने डेरे डाल रखे थे। अम्मा सारा दिन खामोशी से घर का काम करती रहती थी और एक लफ्ज़ भी ना कहती। मुझे अम्मा की खामोशी से वहशत होती थी। अब मुझे एहसास हुआ था कि अम्मा के बोलने से घर में बड़ी रौनक थी। इस तरह 1 माह का अरसा गुजर गया था। अब्बा हमारे घर का वाहिद कमाने वाला था। अब्बा के मरने के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अब्बा के किसी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की थी। महीने का राशन हमने मोहल्ले की दुकान से उधार ले लिया था, वो भी ख़त्म हो चुका था। अब घर में खाने पकाने को कुछ भी नहीं था। दुकान से मज़ीद उधार क्या लेते, पहले पैसे ही अदा नहीं किए थे। दुकानदार भी अपने पैसों का तकाजा कर रहा था, मगर हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। समझ ही नहीं आ रही थी कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। हम अफसरदा से कमरे में बैठे अब्बा को याद कर रहे थे कि अम्मा ने रोते हुए कहा, तुम्हारे बाप के होते हुए कभी दाने पानी की फिक्र नहीं हुई थी। आज अगर हमारा कोई बेटा होता तो वो अपने बाप का काम संभाल लेता। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अम्मा को अब्बा का काम पसंद नहीं था। इसी बात पर अम्मा का हमेशा अब्बा से झगड़ा रहता था। और अब अम्मा कह रही थी कि कोई लड़का होता तो वो अब्बा का काम संभाल लेता। शायद अब अम्मा को अब्बा के रोज़गार की कदर हुई थी। अगले दिन मैंने सुबह सवेरे ही अब्बा की साइकिल निकालकर उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और पुर्जों को तेल भी लगा दिया था। अम्मा और बहनें हैरानी से मुझे ये सब काम करते हुए देख रही थी। ये आज तुम सुबह से अब्बा की साइकिल में क्यों घुसी हुई हो? नाजिया ने पूछा। कुछ नहीं, अब्बा की निशानी है इसीलिए साफ़ कर रही हूँ। साइकिल साफ़ करने के बाद मैंने अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द चादर लपेटी और अब्बा की साइकिल पर बैठकर घर से बाहर जाने लगी। अम्मा हैरान होकर मुझे देख रही थी। तुम साइकिल लेकर कहाँ जा रही हो? अम्मा ने पूछा। काम करने जा रही हूँ, मैंने अम्मा को जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? अगर लड़का अब्बा का काम कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? अब इस घर की रोजी रोटी किसी को तो चलानी है। अम्मा ने मुझे रोकने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह अम्मा की बात नहीं सुनी और साइकिल लेकर घर से बाहर निकल आई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा सामान फरोख्त करने कहाँ कहाँ जाता है। मैं घर से निकल तो आई थी, मगर अब साइकिल चलाते हुए मेरे पाँव काँप रहे थे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन मैं हिम्मत करके साइकिल चलाती रही। पहले दिन मैं सबसे करीब के गाँव गई थी। गाँव की औरतें मुझे देखकर इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने अब्बा की साइकिल पहचान ली। मैंने अब्बा के बारे में बताया तो वो मुझसे अब्बा के मरने का अफसोस करने लगी और मेरे साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आई। एक औरत भागकर अपने घर से मेरे लिए लस्सी ले आई थी। औरतों का ये खुलूस और प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। औरतों ने मुझसे काफ़ी चीज़ें खरीदी थी और पहले दिन ही मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। गांव की औरतों की हौसला अफजाई से मेरी हिम्मत में इजाफा हुआ था। हर घर वापस आते हुए मैं पहले की तरह घबरा नहीं रही थी। मैंने घर आकर अम्मा के हाथ पर अपने पूरे दिन की कमाई रखी तो अम्मा हैरत से देखने लगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब ये सिलसिला चल निकला था। मैं अब्बा की साइकिल लेकर गांव गांव फिर कर आती और औरतों को सामान फरोख्त करती। सामान ख़त्म हो जाता तो बाजार से जाकर और सामान खरीद लेती। मैं सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती और शाम होने से पहले घर आ जाती थी। मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिम्मत को सराहा था और रफ्ता रफ्ता मेरे एतमाद में इजाफा हो गया था। मुझे काम पर जाते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं शाम को घर वापस आई तो घर में ताया और पप्पू को देखकर हैरान रह गई थी। अब्बा के मरने के बाद ये पहला मौका था कि वो हमारे घर आए थे, लेकिन आज भी वो हमारी हमदर्दी में नहीं बल्कि हमें जलील करने आए थे। ताया बड़े गुस्से में थे। वो अम्मा को बातें सुना रहे थे कि नरगिस की गली गली साइकिल चलाकर सामान बेचने से ख़ानदान भर में उनकी बदनामी हो रही है। पप्पू भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अम्मा खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। मुझे अम्मा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अम्मा की ज़बान तो कैंची की तरह चलती थी। पता नहीं ताया और पप्पू के सामने वो क्यों खामोश बैठी थी। मैं हाथ मुंह धोकर ताया और पप्पू के सामने जा बैठी थी। ताया ने मुझसे भी वही बात की थी। देखो नरगिस, बहुत कर ली तुमने हमारे ख़ानदान की बदनामी। अब बस करो और घर बैठो।
मैंने कहा, ताया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वैसे भी ये काम नहीं करना चाहती। कौन इतनी गर्मी में सारा दिन फिरे। मैं ये काम बिल्कुल छोड़ दूंगी अगर आप और पप्पू मिलकर हर महीने हमारे राशन और दीगर अखराजात का बंदोबस्त कर दिया करें। और शाजिया की शादी भी सर पर है, उसका इंतज़ाम भी कर दें। तो मुझे ये साइकिल चलाकर गली गली फिरने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पप्पू का मुंह लटक गया था। ताया भी एक लम्हे को चुप रह गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ मजीद तेवर दिखाए थे। अगर काम ही करना है तो कोई ढंग का लड़कियों वाला करो। साइकिल चलाना ज़रूरी है क्या? ताया, लड़कियों वाला काम तो मुझे नहीं आता। एक लड़की रोजी रोटी कमाने के लिए झाड़ू पोछे कर सकती है, खेतों में काम कर सकती है, तो वो साइकिल क्यों नहीं चला सकती? आप फिक्र न करें। जिस दिन हमारी दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा उसी दिन मैं यह साइकिल कबाड़ी वाली को दे आऊंगी। ताया से कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। जो तुम्हारे दिल में आई करो। कल को कुछ हुआ तो खुद ही सर पकड़ कर रोना। ताया गुस्से में कहते घर से बाहर निकल गए थे। मुझे उम्मीद थी कि अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ था। मैं अब्बा की साइकिल चलाती रही और पैसे कमाती रही। शाजिया की शादी अम्मा ने सादगी से कर दी थी। खाला को भी कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कुछ भी लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। शाहिद अच्छा शौहर साबित हुआ था। शुक्र था कि शाजिया अपने घर में खुश थी। शाजिया की शादी में ही नाजिया को शाहिद के दोस्त अली ने पसंद कर लिया था। अली के वालिदैन मर चुके थे। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। उसने खाला को ही अपने रिश्ते के लिए भेजा था। शाहिद ने अली की हर तरह से तारीफ की तो अम्मी ने अली का रिश्ता कबूल कर लिया था। अम्मी का नाजिया की भी जल्द शादी करने का इरादा था। बहनें अपने घर की हुई तो मैंने भी सुख का सांस दिया था। अब तो मुझे अब्बा का काम करते 1 साल का अरसा गुजर गया था और मैं अपने काम में सेट हो गई थी। ऐसा नहीं था कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आई थी। कई बदखसलत लोगों ने मुझ पर आवाज़ें कसी थी। कुछ मर्दों ने मेरा पीछा करके छेड़खानी की कोशिश भी की थी। कई एक ने तो मुझे दोस्ती करने के लिए पैसों की ऑफर भी की थी, लेकिन मैं डटी रही क्योंकि मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था। ऐसे ही एक दिन कुछ औबाश लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। जगह भी सुनसान थी। एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ आमों के बागात का सिलसिला था। वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। अगर एक लड़का होता तो मैं उसकी हड्डी पस्ती एक कर देती, मगर वो 3 थे, इसीलिए मैं उनका मुकाबला न कर सकी और जल्द ही उन्होंने मुझे काबू कर लिया था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। अचानक बाग में से एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी को देखकर वो लड़के चौंक गए थे। उस आदमी ने उन तीनों लड़कों को मारकर वहां से भगा दिया था। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उस आदमी ने मुझे अपना नाम सुल्तान बताया था। मैंने सोचा था कि अब इस जगह दोबारा नहीं आऊंगी, लेकिन अगले ही दिन मेरी साइकिल न जाने क्यों फिर उसी रास्ते की तरफ मुड़ गई थी। सुल्तान भी अपने बाग में मौजूद था। वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अब अक्सर ही सुल्तान से मेरी मुलाकात होने लगी थी। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैंने सुल्तान को अपने तमाम हालात से आगाह कर दिया था। उसके हालात भी कमोवेश मेरे ही जैसे थे। बाप के मरने के बाद उसने छोटी उम्र से ही ज़मीनों को काम संभाल लिया था। सुल्तान की 2 बहनें थीं। एक बहन शादीशुदा थी और एक बहन सुल्तान से छोटी थी। सुल्तान मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर मेरी जिम्मेदारियां मुझे शादी की इजाज़त नहीं देती थी। सुल्तान ने वादा किया था कि वो मेरी तमाम जिम्मेदारियां खुद पूरी करेगा। सुल्तान ने अपनी माँ से मेरे रिश्ते की बात की थी। सुल्तान की माँ मान गई थी और यूं बहुत जल्द ही मेरी सुल्तान के साथ शादी हो गई थी। अम्मी नाजिया और उसके शौहर के साथ रहती थी। मैं सुल्तान के साथ बहुत खुश थी। सुल्तान मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने अपना हर वादा निभाया था, हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था और अभी तक मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था। डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दी थी। इसी तरह 3 साल मजीद गुजर गए थे। इस दौरान मैंने हर तरह का डॉक्टरी इलाज करवा लिया था। कोई मज़ार नहीं छोड़ा था जहाँ जाकर औलाद के लिए दुआ न की हो। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। मैंने कई डॉक्टरों को चेक करवाया था। हर डॉक्टर का कहना था कि मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से ही देर है। मैं औलाद के लिए तड़पती थी और दिन रात औलाद के लिए दुआ मांगती थी। इतने साल तो मेरी सास ने सब्र कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने सुल्तान पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। लेकिन सुल्तान ने दूसरी शादी करने से साफ मना कर दिया था। मेरी सास ने हर जतन करके देख लिया था, लेकिन सुल्तान की ना हाँ में नहीं बदली। इसी तरह 4-5 साल मजीद गुजर गए थे। अब तो मैं बिल्कुल ही मायूस हो गई थी। मैंने भी सुल्तान से कहना शुरू कर दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरी ये बात सुनकर सुल्तान नाराज़ हो जाता था। सुल्तान ने साफ कह दिया था कि अगर उसकी औलाद होगी तो वो मुझसे ही होगी, वरना नहीं होगी। मैं सुल्तान की मोहब्बत पर
खुदा का शुक्र अदा करते न थकती थी। पोता पोती खिलाने के इंतज़ार करते करते मेरी सास का भी इंतकाल हो गया था। मेरी शादी को 13 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। मेरी बहनों के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। मेरी छोटी नंद की भी शादी हो गई थी और वो उम्मीद से थी। अब तो मैं मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि आजकल सुल्तान की हरकतें कुछ अजीब सी हैं। सुल्तान का रवैया मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। न जाने वो कौन से पीर फकीर के चक्कर में पड़ गया था। जब वो घर आता तो उसके पास कुछ तावीज़ होते जो वो पानी में घोलकर मुझे पिलाता रहता। मैंने सुल्तान को समझाने की कोशिश की थी कि इन पीर फकीरों के चक्करों में ना पड़े, ये सब फ्रॉड और धोखेबाज होते हैं। मगर सुल्तान का कहना था कि जलाली पीर बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है और वो जिस काम का इरादा कर लेता है उसको पूरा करके ही छोड़ता है। देखना, इस बुजुर्ग के अमल और तावीज़ से अल्लाह ताला ज़रूर हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैं सुल्तान की बात सुनकर चुप हो गई थी। अब तो सुल्तान ने घर के सहन में एक हामला बकरी लाकर बांध दी थी और दिन रात उसकी खिदमत में लगा रहता था और मुझे भी कहता था कि इस बकरी की खिदमत करो, इस बकरी से अल्लाह ताला हमें औलाद देगा। सुल्तान की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। यानी बकरी के पेट से इंसानी बच्चा पैदा होगा। मगर सुल्तान नाराज़ हो गया था कि मैं उसकी बात का मजाक उड़ा रही हूँ। सुल्तान को पूरा यकीन था कि इस बकरी से इंसानी बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा हमारा होगा। मैं सुल्तान की बातें सुनकर हैरान होती रहती थी। पता नहीं उस पीर ने उसको क्या घोल कर पिला दिया था जो वो उसके गुण गाते न थकता था। मुझे साफ पता चल रहा था कि ये काला जादू है। मैंने सुल्तान को बहुत मना किया था कि ये सब गलत है, मगर उसने मेरी एक न सुनी। और जो सुल्तान हर वक्त उस बकरी की खिदमत करता रहता था और रात को तहज्जुद के वक्त उसके पेट पर न जाने क्या कुछ लिखता रहता था, तभी उन्हीं दिनों मुझे डरावने ख्वाब भी आना शुरू हो गए थे। मैं सब समझ रही थी कि सुल्तान जो काम कर रहा था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यह अल्लाह के काम में मुदाखलत थी। आखिर एक दिन बकरी की ज़चगी का वक्त भी आ गया था। बकरी दर्द से चीखने लगी और जब बकरी का बच्चा पैदा हुआ तो उसे देखकर हम सब लोगों के पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। आज से पहले इतना खौफनाक बकरी का बच्चा मैंने नहीं देखा था। बकरी का धड़ बिल्कुल खरगोश जैसा था और उसकी सिर्फ 2 टांगें थी, लेकिन उसका मुंह बिल्कुल इंसानी बच्चे की तरह गोल था और उसके मुंह पर आंखें और नाक नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने छुरी से चेहरा छील दिया। पूरा चेहरा खून से सुर्ख था। मुझे अपना ख्वाब याद आ गया था। ख्वाब में भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही चेहरा देखा था। अल्लाह ताला ने मुझे इशारा दे दिया था कि ये सब करके मैं औलाद की नेमत को तरसती रहूंगी और प्यासी की प्यासी रहूंगी। बकरी के बच्चा देखकर सुल्तान के होश उड़ गए थे और वो घबरा गया था। वो तो शुक्र था कि पैदाइश की कुछ देर बाद ही वो बच्चा मर गया था और सुल्तान ने उसे बाहर ले जाकर दफना दिया था। न जाने वो बच्चा कौन सी मखलूक था। मुझे तो वो कोई शैतानी मखलूक लग रहा था। सुल्तान वो बकरी भी जलाली पीर को वापस दे आया था। उस दिन के बाद से सुल्तान ने इस तरह के काम करने से तौबा कर ली थी और उसने घर से तमाम तावीज़ धागे निकाल कर बाहर फेंक दिए थे। कुछ अरसे के बाद मेरी नंद के घर चांद सी 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुईं, तो उसने एक बेटी मेरी झोली में डाल दी थी। मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी नंद की बच्ची को पालने लगी। वो बच्ची 2 साल की हुई तो अल्लाह ने मुझे भी खुशी से नवाज दिया और अपनी शादी के 15 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक सेहतमंद बेटे से नवाजा था। उस मौके पर मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सुल्तान को भी समझ आ गई थी कि जो मिलता है अल्लाह के हुक्म से मिलता है। किसी पीर फकीर के तावीज़ों और अमलियात से कुछ नहीं होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।